हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। एंड आज आपका आखिरी लेक्चर में आपका स्वागत है बच्चा लोग। तो इस कोर्स में हमने बहुत ही प्यारी एक जर्नी की। ठीक है, हमने चालू किया था सीखना। कहाँ से? जब हमें कुछ नहीं आता, जब हमें लोगों की तरह बस बेसिक चैट जीपीटी के बारे में मालूम था। उसके बाद हमने इतने सारे टूल्स को एक्सप्लोर किया और आज हमारा आखिरी दिन है इस क्लास में। गुड इवनिंग बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? कैसे हो? कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग बच्चा लोग, गुड इवनिंग। कैसा गया आज का आप लोग का दिन? कैसा गया आपका दिन बताइए। अच्छा गया, फाइन, गुड सर। अच्छा, मैं अच्छा हूँ बच्चा लोग। सर पीपीटी पीपीटी तो बेटा पीछे ही है। गुड इवनिंग, फाइन फाइन, ठीक है, ग्रेट 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 ग्रेट। तो बेटा आने दीजिए, 1 मिनट और इंतजार करते हैं, अपने बाकी दोस्तों को भी ज्वाइन करने देते हैं। 1 मिनट का और इंतजार करेंगे, तब तक हम लोग एक पोल करा लेते हैं। आज का आपका दिन कैसा गया? अच्छा, ठीक ठीक ठाक ही गया, मतलब ऐसी नॉट गुड सर, बिल्कुल अच्छा नहीं गया। चलिए बच्चा लोग, चलिए आज का आपका दिन कैसे गया? मायरा ठीक है। सर पीपीटी बनाना सिखाइए। मैं आज उसके लिए आपको 2-3 टूल्स बता दूंगा, आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेट 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 ग्रेट। आज तो बच्चों के कुछ डाउट्स मैं लूंगा। पहले तो मेरा पहला डाउट था फ्लिकी से रिलेटेड। सो फ्लिकी का मैंने एक तो निकाला, ऑल दो ये एक एआई टूल्स का सोल्यूशन नहीं है, इसमें आपको थोड़ा मैनुअल लेबर भी करना पड़ेगा, बट इट इज अ फाइनाइट सोल्यूशन। ओके, इसके आगे आपको कभी फ्लिकी से दिक्कत होने नहीं वाला, क्योंकि हम उसको ड्रॉप कर देंगे। ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है, देखते हैं। 90% बच्चों का दिन अच्छा गया, 6% का ठीक ठाक गया, 3% का अच्छा नहीं गया। 3% जिनका अच्छा नहीं गया बेटा कोई बात नहीं, कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसे डेज आते हैं जो कि अच्छे नहीं जाते, बट हम लोग ऐसे डेज का भी इंतजार करेंगे जो बहुत ही अच्छे जाएं। क्लियर? ओके, डाउट्स देखो बच्चों, पहले मैं आपके डाउट्स। सर व्हाट इज परसोना? उमंग, परसोना कहते हैं कि आपका जो चैटबॉट है या जो आपका एआई टूल है वो किस तरह से आपको रिस्पॉन्स देगा। रिस्पॉन्स है ना, रिस्पॉन्स किस तरीके से आपको देगा? क्या वो आपको बहुत फनी और सरकास्टिक वे में रिस्पॉन्स देना चाहता है तो उसकी परसोना हम कहते हैं कि वो फनी है। ठीक है, क्लियर? अगर वो बहुत ज्यादा सीरियस टोन में देना चाहते हो तो परसोना आप सीरियस कर दोगे। सर व्हाट इज चैट जीपीटी एंड चैटबॉट? आराध्या, ये तो बेटा फर्स्ट क्लास का था, लेकिन एक चैट जीपीटी और चैटबॉट दोनों ही सेम चीज है। चैट जीपीटी एक एक्चुअली में कंपनी का टूल है, ओपन एआई का। ओके, एंड कोई भी ऐसा टूल जब को टेक्स्ट के रूप में आंसर देता हो सही चैटबॉट कहते हैं। सर मैंने थंकेबल के ट्रांसलेटर ऐप बनाया था, डाउनलोड किया, बट प्ले स्टोर पे पब्लिक कैसे करें? बेटा वो अगले वाले कोर्स का होने वाला है पार्ट। सर आपने बोला था कि हिंदी में वीडियो बनाने का डाउट क्लियर करेंगे। हाँ बेटा, देखो मैंने लास्ट क्लास में आपको बता ही दिया था, मर्फ एआई की मदद से आप क्या करोगे। आप पहले देखो, हिंदी वाले बच्चे एक बार फिर से देख लो, करना क्या है। स्टेप 1, स्क्रिप्ट ले लेना। ठीक है, उस स्क्रिप्ट को मर्फ पे जाके हिंदी में लेना है। स्क्रिप्ट हिंदी में होनी चाहिए, पहली बात ये हिंदी में। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, हिंदी में ले लिया, मर्फ पे गए, मर्फ पे जाने के बाद हमने उसे कन्वर्ट कर दिया ऑडियो में। ठीक है, आपकी ये दिक्कत तो सॉल्व होगी। आपकी प्राइमरी दिक्कत ऑडियो की थी। उसके बाद क्या करना, फ्लिकी। अब डाउट आ जाएगा सर फ्लिकी एक बार में 5 मिनट का ही क्रेडिट देता, अब इसको हम बाईपास नहीं कर सकते, देयर इज नो सिक्योरिटी मेकलिस्ट जो हम एक्सेस कर पाए, कोई पैच वर्क भी नहीं है इसका मेरे पास। तो आपके लिए आपको इसके लिए सीखनी पड़ेगी थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग। ठीक है, थोड़ी सी आप वीडियो एडिटिंग सीखो, और इसके बारे में एक 12 से 13 मिनट का एक लेक्चर भी होगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, आप उसे जाके विजिट करो। आपको क्या करना है,
आपको मर्फेआई से हिंदी का ऑडियो ले लेना है, प्लेग्राउंड और पिक्सवर्क्स, आप इन दोनों का यूज करना, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे हिंदी टॉपिक से रिलेटेड आपको इमेजेस और स्मॉल स्मॉल वीडियोस दे देंगे। देन आपको इन सबको प्लान करना होगा एक टाइमलाइन पे, किसी भी वीडियो एडिटिंग टूल की मदद से। आप यूज कर सकते हो फिल्मोरा का, कर सकते हो एडोब प्रीमियर प्रो का, कर सकते हो। बेसिक फीचर्स का आपको यूज करना है, क्लियर। एंड आपकी ये पूरी वीडियो तैयार हो जाएगी, आपके पास सारी चीजें रहेंगी। इवन दो इफ यू वांट टू ऐड सम काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड म्यूजिक, यू कैन ऐड 2 टाइटल ट्रैक्स ओवर देयर, ओके। और देखो डाउट क्या है सर, व्हाट इज ब्लैक होल? सर आपका नेक्स्ट बैच कब आएगा? बेटा वो तो आपको पता लग जाएगा सर। वर्डप्रेस और ड्रॉक्सी के अलावा और कोई प्लेटफॉर्म है? नितिन बिल्कुल है बेटा। देखो क्या होता है ना, जो प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छे से काम करेंगे वो हमेशा आपसे पैसा मांगेंगे। ड्रॉक्सी ऐसा है कि आपको थोड़ा व्यू देता है, और वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस पूरी की पूरी लैब है, ठीक है। आपको भले ही वो 5 बॉट बनाने दे, लेकिन वो आपको रोकती नहीं है सारे टूल्स को यूज करने के। वर्डप्रेस आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देती बेटा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देती। आप उसमें अपना वेबसाइट जोड़ो, पीडीएफ जोड़ो, पीपीटी जोड़ो, अपना आपके पास वीडियो है जिसके अंदर कैप्शंस आप वो जोड़ो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ओवर देयर, है ना। वही ड्रॉक्सी क्या कर देती है, ड्रॉक्सी एक चीज कर देती कि आप 100 MB तक का नॉलेज बेस बना सकते हो। ये थोड़ी रिस्ट्रिक्शन कर देती है, बट वर्डप्रेस आपको क्या रिस्ट्रिक्ट करती है? वर्डप्रेस कहती है कि मैं 5 ही बॉट बनाने दूंगी, लेकिन उस 5 बॉट को आप किसी भी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप वो कर सकते हैं, उसका नॉलेज बेस बढ़ा सकते हैं। कोई रिसोर्सेस के ऊपर लिमिटेशन नहीं, देयर इज नो लिमिटेशन इन दोस 5 बॉट्स, ओके। और देखो बेटा मैं क्या डाउट है आप लोगों के, हाउ टू मेक पीपीटी। देखो पीपीटी के लिए एक slides.ai ये है एक वेबसाइट जो आपको पीपीटी बनाने में मदद करती है। और एल्स आप कैनवा का यूज करना सीखो बेटा, कैनवा का यूज करना सीखो, क्लियर। अगली क्लास कब है? दीपांशु सर व्हाट इज द टॉपिक? सर टीच अस एक्स्ट्रा क्लास प्लीज। सर हाउ टू मेक पीपीटी। बेटा मैंने बताया पीपीटी के लिए, ये सिर्फ पीपीटी के लिए है, इसको कहते हैं स्लाइड्स एआई करके एक वेबसाइट है। सर कैरेक्टर एआई ऐप इज सेफ। हाँ बिल्कुल आयुष, इट इज सेफ। फुल फॉर्म ऑफ चैट जीपीटी प्लीज। जीपीटी स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। देखो जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, क्लियर। सर आप बहुत थैंक यू बेटा तनिष। सर कैन आई मेक गेम इन यूनिटी? हाँ अब मैं इसके बारे में थोड़ा आंसर करूंगा, थोड़ा गेम डेवलपमेंट के ऊपर मेरा आंसर करने का मन था। अब बेटा देखो जो लोग प्रोफेशनल गेमिंग करना चाहते हैं ना, मैं कुछ चीजों के नाम लिख रहा हूं अभी, सब है क्या बताना। यूनिटी है ना, दूसरा हो गया अनरियल इंजन, ये सब क्या है? जल्दी से पोल में मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ए गेमिंग इंजन, बी स्कल्पटिंग इंजन, दो ऑप्शन है बेटा आपके पास, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। एक्चुअल गेमर्स इसको बता पाएंगे जल्दी से। गेम्स की कंपनी नहीं है बेटा, ये गेम्स की कंपनी नहीं है। यूनिटी और अनरियल इंजन क्या है जल्दी बताओ। गेमिंग इंजन है कि स्क्रिप्टिंग इंजन है, जल्दी बताओ। हाँ इज इट रेनिंग? यस इट इज रेनिंग एक्चुअली। बी कह रहे हैं लोग। ओके ए सर माय डाउट। बेटा मैं देखता हूं डाउट, एक बार रिफ्रेश होता हो 10-12 सेकंड में, तब आपका डाउट मेरे को शायद ऊपर दिखे। स्कल्पटिंग, ग्रेट, देखते हैं। 90% लोगों ने ए का है, 8% लोगों ने बी का है। स्कल्पटिंग इंजन में आ जाता है बेटा ब्लेंडर। ब्लेंडर है एक स्कल्पटिंग इंजन, ठीक है। अब बेटा बात आती है आपको ये दोनों सीखने हैं, लेकिन इन दोनों के साथ एक बहुत खराब बात है। इन दोनों के साथ एक बहुत खराब बात यह है
कि इनकी जो कोडिंग लैंग्वेजेस है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये यूज करते हैं या तो C#, C++, या यूज करते हैं जावा प्लेटफॉर्म्स का। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए इनिशियली जब मैं गेम्स बनाना चाहूं ना, तो मेरा पाथ क्या होना चाहिए? मेरा पाथ होना चाहिए कि ठीक है, मेरे को छोटा सा एक ऐसा इंजन चाहिए, इंजन एक ऐसा आपको गेमिंग इंजन चाहिए। गेमिंग इंजन ऐसी जगह होती है जहां आप गेम्स को क्रिएट करते हो, वन स्टॉप होता है आपका। आप उसमें कोड भी लिख सकते हो, प्लेयर और कैरेक्टर्स को डिजाइन भी करते हो बेटा आप वहां, है ना। गेमिंग के कैमरा व्यूज को भी आप कंसीडर करके कैमरा व्यूज को भी आप मैनिपुलेट करते हो। ठीक है, तो पूरा का पूरा गेम आप एक गेमिंग इंजन की वजह से बना सकते हो। लेकिन एक गेमिंग इंजन ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और वो फ्री है, उसके हर एक फीचर्स फ्री है, और वो बहुत ही अच्छे लेवल का काम भी करता है। गोडोड कहते हैं उसे। ठीक है, ये हम लोग कभी कंसीडर करेंगे, इसके ऊपर एक वेबिनार लेके चला जाएगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, हाय सर। बेटा जिसकी फर्स्ट क्लास है, ये हमारे इस कोर्स की आखिरी क्लास है। बहुत बहुत खुशी है हमको कि आपने हमारी क्लास को ज्वाइन किया, लेकिन शायद आप पहले ज्वाइन करते तो मैं आपको इस जर्नी में अपने साथ लेके चल पाता। ठीक है, बात ये भी है। रिसेंट में डाउट्स में बेटा स्कल्पचर कैसा होता है ना, जैसे 3D एनिमेटेड फिल्म्स होती है, 3D एनिमेटेड फिल्म होती है। अभी एक फिल्म आई थी माइग्रेशन। ठीक है, उससे पहले एक फिल्म थी जिसका नाम था पिनोकियो। ठीक है, ये सारी फिल्म जिसमें आपको 3D कैरेक्टर्स दिखे एनिमेटेड, एंड वो किसी कठपुतली की तरह दिखे, उसे कहते हैं स्कल्पटिंग इंजन से बनाई गई चीजें। अब ये बताओ बेटा, माइग्रेशन किस किसने देखी है यार? किन किन बच्चों ने माइग्रेशन देखी है? ए दबा देना हाँ सर देखी है, बी दबा देना नहीं। उसके बाद मैं आज आपको एक बहुत ही कूल चीज बताने वाला हूं। ऐसी कूल चीज बताऊंगा, मम्मी पापा के पैसे बचा लोगे, अपने आप को बचा लोगे, इस सोशल मीडिया के जोन में अपने दिमाग को बचा लोगे। ठीक है, ठीक है। किस किसने देखा यार माइग्रेशन फिल्म? किस किसने देखी है डक्स वाली? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। आज बेटा डाउट क्लास है, और आज आपकी सरप्लस एक टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ग्रेट। देखते हैं देखते हैं देखते हैं। आई होप बहुत बच्चों ने देखी होगी यार, बहुत फन मूवी है। सेवेंटी 3% बच्चों ने देखी, 25% ने नहीं देखी। कोई बात नहीं, मतलब मेजोरिटी जनता ने देखी है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज की, जो कि सब लोग आपके साथ करते हैं। ठीक है, सब लोग, जो भी वेबसाइट्स होती हैं, जो भी बड़ी कंपनी होती है, हर एक अपने कस्टमर को उल्लू कैसे बनाती हैं, इन चीजों को कहते हैं ब्लैक पैटर्न। ब्लैक पैटर्न। आज हम लोग ब्लैक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके साथ हम लोग बात करेंगे एक अलग से टॉपिक के बारे में, जो आप लोगों के लिए इस कोर्स से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, डोपामिन कंट्रोल। क्लियर? बहुत ही एक्साइटेड टॉपिक है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स किस जोन में आते हैं? ये आते हैं आपके डेली लाइफ को, आपके मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए। कौन कौन एक्साइटेड है इन टॉपिक्स के लिए? एक्साइटेड हो ए दबा देना। बहुत कूल टॉपिक्स है। ऊबर कैसे काम करता है, अमेजॉन कैसे धांधली करता है, ये सारी चीज बताई जाएंगी। और कैसे फास्ट लर्निंग करनी है, ये कैसे होता है, ये भी बताऊंगा। ठीक है, मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा बनाया जाए, ये सब बताऊंगा। जल्दी जल्दी जल्दी, कौन कौन एक्साइटेड है? जल्दी कमॉन बेटा, कमॉन। जल्दी। ग्रेट, 96% एक्साइटेड है। बेटा पहले हम बात करेंगे डोपामिन के बारे में।
एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट होप। इस होप एक्सपेरिमेंट में एक चीज की गई थी, एक ग्लास की ट्यूब ली गई, एक ग्लास की ट्यूब ली गई, ठीक है, और उस ग्लास की ट्यूब में थोड़ा सा पानी भर दिया गया, इतना पानी भर दिया गया कि वो ग्लास की ट्यूब के हाफ लेवल पे हो जाए, और उसमें एक रैट को छोड़ दिया गया, ठीक है, उस रैट को छोड़ दिया गया इसमें। आप बात ये बताओ, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, हमें सबको मालूम है कि अगर हम उस चूहे को पानी में छोड़ देंगे वो डूब जाने वाला है कि नहीं, ये डूब जाएगा पानी में अगर हम ऐसे छोड़ देंगे। तो होप एक्सपेरिमेंट ये देखना चाहता था, ये साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट ये देखना चाहता था कि लोग जो कहते हैं कि होप होप होप, ये कितनी ज्यादा ताकतवर चीज है। टेस्ट केस, एक माउस को टेस्ट किया गया, उसको इस पानी में छोड़ दिया गया, और ऑन एन एवरेज वो 1 घंटा इस पानी में कोशिश करता रहा ऊपर रहने की, फिर वो डूब गया, ठीक है। दूसरी बार क्या गया, दूसरे माउस को लिया गया और दूसरे माउस को एक चीज करी गई, दूसरे माउस को 30 मिनट के बाद 30 मिनट के बाद एक साइंटिस्ट ने उस पानी में से निकाल लिया 10 मिनट के लिए। थोड़े ध्यान से सोचना बच्चे लोग, वो कोशिश कर रहा था अपने आप को बचाने की, जिंदगी जीने की, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। तभी 30 मिनट बाद क्या है, एक हाथ आया उस ट्यूब में, उस हाथ ने उस चूहे को बाहर निकाला और 10 मिनट के लिए होल्ड कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर से इस चूहे को इस पानी में रखा गया। अब मैं आपसे एक सवाल कमाल का पूछने वाला हूं, अब क्या लगता है चूहे ने कितनी देर कोशिश करी होगी? 2 घंटा, 3 घंटा, है ना, या फिर 10 घंटे, या फिर 30 घंटों से भी ज्यादा? क्या लगता है कितनी देर कोशिश करी होगी? बताओ बताओ, कितनी देर कोशिश करी होगी यार किस उस चूहे ने? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है बेटा, बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है। जल्दी बताओ। चले, 67% लोगों ने बोला सर 1 घंटे के बजाय 2 घंटा जी गया होगा। नहीं, उसने फिर 8% लोगों ने बोला कि 10 घंटा नहीं, ठीक है। 3% लोगों ने बोला कि सर 3 घंटा नहीं, वो 30 घंटे से भी ज्यादा जिया, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट को यह पता लगा, ये जो होप नाम का इमोशन होता है ना, ये होप नाम का इमोशन होता है, ये आपको क्या देता है, आपको अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वाले फेज में बहुत देर तक रख सकता है। मतलब आप स्थितियों से, परिस्थितियों से बहुत देर तक लड़ सकते हैं, सर्वाइवल स्टेट में आपको बहुत देर तक रख सकता है, ठीक है। दूसरी बात, होप एक्सपेरिमेंट के बाद एक चीज और हम लोग के सामने आई थी, हमें एक पैरामीटर पता लग गया, होप, है ना। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था, उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था, एक छोटा सा कॉलोनी बनाई गई थी। इस कॉलोनी में सारे सिस्टम लगाए गए थे, सारे सिस्टम लगाए गए थे किसके लिए? एक रैट को अच्छे से कह सकते हो बड़ा करने के लिए। ईटिंग के लिए वहां सिस्टम था, ठीक है। उसके बाद उनके लिए ड्रिंक करने के लिए वाटर अच्छी कैटेगरी का दिया गया था, सबसे ज्यादा क्लीन वाटर उन्हें प्रोवाइड किया जाता था। तीसरी बात है, उनके लिए वहां पे छोटे छोटे ऐसे ऑब्स्टिकल बनाए गए थे जो उनको प्लेफुल भी लगे। उनको तीनों चीज दे गई, ठीक है। जब चालू किया गया था तो ये चालू किया गया था 12 चूहों से, 12 रैट से ये चालू किया गया था। 6 महीने में उनकी पॉपुलेशन बढ़ के 1000 प्लस हो गई, ठीक है। लेकिन अगले 6 महीने में बिना किसी आउटर उसके, ना उन्हें बीमारी हुई ना उन्हें कुछ हुआ, उनकी पॉपुलेशन 0 हो गई। तो क्यों 0 हो गई? क्या फैक्टर्स हो सकते हैं उसके, आप मेरे को चैट में लिख के बताइए, क्यों 0 हो गई उनकी पॉपुलेशन? क्यों, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? मेरे को जल्दी बताइए चैट में, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? क्या ऐसी चीजें थी कि वो चूहा जहां इतना ज्यादा खुश था, वो उसके बाद जल्दी जल्दी जल्दी
जल्दी बताओ। नहीं बेटा, बहुत ज्यादा आप लोग को लग रहा होगा सर ये बहुत ज्यादा क्रूअल स्टोरी बता रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारा दिमाग है, ठीक है, इसे थोड़ा जानो। देखो पहली बात तो ये हुई, एक हद के बाद मान लो पॉपुलेशन जैसी 1000 हुई, 1000 होने के बाद क्या हो गए, हर एक चूहे को हर चीज मिल जा रही थी, ठीक है, हर एक चूहे को हर चीज मिल जा रही थी। तो उनका ब्रेन अब किस में बदल गया था, उनका ब्रेन अब एक डोपामिन का एडिक्ट बन गया था, जो आप लोगों का भी बनता जा रहा है। कैसे बनता जा रहा है, सोशल मीडिया स्क्रीन टाइम की वजह से। डोपामिन एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है ब्रेन में कि जिसको कहते हैं हार्मोन ऑफ डिजायर, या कहते हैं रिवॉर्डिंग हार्मोन। क्यों? क्योंकि अगर किसी के दिमाग में से डोपामिन हटा दोगे ना, तो वो खाना खाएगा, भले उसके सामने खाना रखा है वो खाना नहीं खाएगा, ना तो वो पानी पिएगा। और जब इस पॉपुलेशन को हर चीज दे दी गई, तो उनके पास कोई रिवॉर्ड रहा ही नहीं जिसे वो ले पाए। एवरीथिंग वॉज गिवन टू देम, एवरीथिंग वॉज गिवन टू देम। तो इसने क्या किया, इसने उनके दिमाग में डोपामिन निकलने की क्षमता को कम करके खत्म कर दिया। जैसे ही डोपामिन की क्षमता कम हुई, अब रैट्स को क्या मिला, रैट्स को कुछ ना कुछ चाहिए था दैट रिलीजेस, दैट सिक्रीट्स डोपामिन इन देयर ब्रेन। दे स्टार्टेड फाइटिंग विद ईच अदर, ओके, दे स्टार्टेड फाइटिंग विद ईच अदर। जैसे उन्होंने फाइट करना चालू किया, तो उनका सर्वाइवल मैकेनिज्म किक हो गया। अगर वो जीत जाते तो फाइट में, दे सर्वाइव, ओके, एंड हेंस दे रिलीज्ड डोपामिन। क्लियर? तो इतना याद रखना बेटा, ये दो चीज जो है ना, ये दो चीज आपको इनको ही लाइफ में स्ट्रांग बनाना है। एक कैसे, डोपामिन का एडिक्ट नहीं बनना है अपने आप को। डोपामिन का एडिक्ट तब बन जाओगे जब किसी एक चीज को बार बार करने लगो और वो आपको प्लेजर देने लगे, जैसे कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव गेमिंग करना, एक्सेसिव रील्स देखना, ठीक है, ये सारी चीज। क्लियर? ये सारी बात तो हमने हो गई। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी कि सर आगे का क्या कोर्स है, आगे क्या करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा डाउट्स ले लूं, कई बच्चे डाउट्स का लिख रहे हैं रिसेंट में। सर कैन यू टेल एडिटिंग एप्स, सर फ्लिकी का ऑल्टरनेटिव क्या है, प्लीज आंसर। बेटा सार्थक, फ्लिकी का कोई पेड ऑल्टरनेटिव से आपको मिलेंगे, सारे पेड ही मिलेंगे, फ्री कोई नहीं है बेटा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक एक्सटर्नल वीडियो एडिटर का मदद लेना होगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर लिनक्स प्लेटफॉर्म है किसी के पास, तो वो केडेन लाइव का यूज करे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। किसी के पास विंडोज है ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या करे, वो विंडोज के इनबिल्ट विंडोज सिनेमा करके एक होता, उसका यूज करे। और एप्पल पे तो एप्पल पे भी इनबिल्ट वीडियो एडिटर आता है, उसका यूज करे। क्लियर? अनिष्का बेटा वीडियो कॉल बोली थी ना, लेकिन यहां देखो कहीं कैमरा नहीं है, कैमरा साफ में है, वो कनेक्ट नहीं किया जा सकता ना उस प्लेटफॉर्म पे, वो कर रहा है, ऐप पे ब्राउज करा रहा है। बेटा देखो पार्थ, अगर आपको इसकी दिक्कत आ रही ना कि सर वाटरमार्क छोड़ जा रहा, आप उससे बनवाओ, फिर आप नॉर्मली सर्च करोगे ऑनलाइन, ठीक है, वाटरमार्क रिमूवर, वाटरमार्क रिमूविंग एआई, आपको मिल जाएगी। कोई भी एक ऑप्शन ले लेना, एक या दो वीडियोस तो फ्री होती है, आप करा लेना, उसके बाद दूसरी आईडी से लॉगिन करके खिला लेना। क्लियर 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 क्लियर, बहुत बढ़िया है। और देखते हैं, देखिए अब बात आ जाती है, हम आपके लिए लाएंगे दो तरीके के वेबिनार, ठीक है, वेबिनार। पहला वेबिनार होगा, एक वेबिनार के ही दो पार्ट होंगे बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना। पार्ट ए जो होगा उस वेबिनार का, पार्ट ए जो होगा वो एनिमेशन पे होगा, ठीक है, एनिमेशन पे होगा, स्क्रैच, जहां हम एक छोटी सी मूवी एनिमेट करने की कोशिश करेंगे, मूवी एनिमेट करेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा वेबिनार होगा, ये एक ही वेबिनार के अंदर होंगे, ये दो पार्ट होंगे गेमिंग के ऊपर, ठीक है, जहां हम लोग स्क्रैच प्लेटफॉर्म का अलग यूज करेंगे,
और उससे क्या करेंगे, उससे हम लोग एक आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्मर गेम की सबसे बेसिक कॉपी बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बेसिक गेमिंग करेंगे जिसके अंदर थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमने क्या सोचा है, ये वेबिनार 1 है बेटा, ये वेबिनार 1 है। ठीक है, अब वेबिनार 2 में मैंने क्या सोचा है, देखो थोड़ा। वेबिनार 2 हम सोच रहे इस तरीके से लाने का। वेबिनार 2 हम लोग फोकस करेंगे किन के ऊपर, पाइथन बेसिक्स के ऊपर। ठीक है, पाइथन बेसिक्स के ऊपर, जहां हम बेसिक चीज से एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जो कि क्या कर सके, गेम बनाने की कोशिश करेंगे। टेक्स्ट बेस्ड गेम बनाएंगे, यहां टेक्स्ट बेस्ड। और साथ ही साथ इसी वेबिनार में 2 पार्ट होगा, एक तो गेम बनाएंगे पार्ट ए, एक बी पार्ट हम करेंगे जहां पे हम एक छोटी सी स्मॉल ऑटोमेशन देखेंगे। स्मॉल ऑटोमेशन मतलब हम कंप्यूटर की मदद से वेब ब्राउजर लॉन्च करना और वो सारी चीजें, छोटे छोटे ऑटोमेशन देखेंगे। ठीक है, दो आएंगे। क्लियर 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 क्लियर। कौन कौन एक्साइटेड इन 2 वेबिनार के लिए? जल्दी से हार्ट बना दो, जल्दी से एक पोल करा लेते हैं। आप एक्साइटेड हो वेबिनार नंबर 1 के लिए तो ए दबाना, बी के लिए हो तो बी दबाना। ठीक है, वेबिनार 1, वेबिनार 2, जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, उसी हिसाब से आएगा। क्योंकि कुछ बच्चे क्या है ना, वो बोले कि सर हमें पाइथन सीखनी, अगर आप पाइथन सीखोगे तो गडोड सिखाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं जल्दी जल्दी करा सकता हूं आपको फिर गडोड। क्लियर? तुरंत डाउट देखता हूं सर। ए है स्क्रैच वाले के लिए, बी है पाइथन वाले के लिए। देखते हैं किस तरीके से ऑडियंस डिवाइडेड है, ऑडियंस का किस साइड जाने का मन है। देखते हैं। ओके, 25% बच्चे चाहते हैं ये, तो दोनों के लिए आएगा। ठीक है, मोर देन 20 देन वी विल टेक एक्चुअली बोथ ऑफ देम। रिसेंट डाउट्स में क्या है? हाँ बेटा, वेबिनार फ्री है यार। वेबिनार तो आपको पीडब्ल्यू लिटिल चैम्प्स पे मिलेगा, पीडब्ल्यू लिटिल चैम्प्स के चैनल पे आपको मिल जाएगा, जहां पे हमने क्विज ली थी, वहीं पे आपका वेबिनार आएगा। सर गेम को स्मूथ कैसे करें ऑन एंड्रॉइड? ये तो बेटा आपके हार्डवेयर की दिक्कत है। व्हाट इज वेबिनार? वेबिनार मतलब एक ऐसा प्रेजेंटेशन होता है जो कि हम ऑनलाइन लेते हैं, जिसमें सब बच्चे पार्टिसिपेट कर सके। व्हाट इज कैनवा? कैनवा बेटा क्या है? कैनवा एक टूल है ना, आपको जो वीडियो भी बनाने देता है, पीपीटी भी बनाने देता है, पीडीएफ भी बनाने देता है, लोगोस भी बनाने देता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव वीडियो और छोटे छोटे एनिमेशन भी बनाने देता है। तो वन स्टॉप सोल्यूशन है हर चीज का। लेकिन ये थोड़ा पेड है, फ्री रिसोर्स का भी यूज करके आप बहुत कुछ बना सकते हो बिना पे किए, लेकिन आपको उसमें थोड़ा मेहनत करना होगा। स्मॉल ऑटोमेशन क्या है फ्रेंड्स? स्मॉल ऑटोमेशन से हम देखेंगे कैसे कोई फाइल को सेव करे विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, और कैसे हम लोग वो कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं वेब पेजेस और वो सब। डोपामिन रिपीट अगेन। बेटा डोपामिन के बारे में मैंने बताया, आप इस लेक्चर को देख लेना। सर प्लीज टेल मी एन ऐप दैट इज यूजिंग फॉर टेकिंग जावा और एनी कोडिंग कोर्स, क्या है जीटीए जैसे गेम बना सके? बेटा देखिए आर्यन, जीटीए जैसे गेम में एक पूरी टीम लगती है। एक होती है, देखिए जीटीए जो ओपन वर्ल्ड गेम होते हैं ना, ओपन वर्ल्ड गेम आर एक्चुअली और मल्टी कोड बेस्ड गेम। वहां ऐसा नहीं कि एक ही लैंग्वेज को यूज करके सब बनाया गया। गेमिंग इंजन की बात यह आती है, गेमिंग इंजन बहुत सारी लैंग्वेजेस को समझ के फॉलो कर सकता है, जैसे यूनिटी हो गए और अनरियल 5 हो गए, है ना। तो आप कौन सी लैंग्वेज के साथ जाना चाहते हैं? अगर आप जावा से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं तो आई बिलीव आप जाओ फोर्ज लैब के साथ। फोर्ज लैब में आप अपने जैसे लोगों के लिए एक माइनक्राफ्ट का मॉड बना सकते हैं, मॉड पैक बना सकते हैं फोर्ज लैब में। ये अलग कॉस्ट, बेटा ये फ्री होगा, वेबिनार सारे फ्री है। ठीक है सर, पाइथन सपोर्टर गेम मेकर है? बेटा मैं अर्नब आपका डाउट समझा नहीं। सर character.ai पे लॉगिन नहीं हो रहा है, क्या ऐसा कोई और प्लेटफॉर्म बना सकते हैं? हाँ देखो,
character.ai पे अगर लॉगिन नहीं हो रहा है तो उसके दो कारण होंगे, ठीक है। पहला वाला क्या करना है, अगर आपने ईमेल मैन्युअली भरा है, ईमेल मैन्युअली भरा है, तो आपको 15 से 20 मिनट के अंदर क्या करना होता है, अकाउंट वेरीफाई करना होता है, 15 से 20 मिनट, ठीक है। नहीं तो आप फिर से किसी दूसरे अकाउंट से कोशिश करो, वो आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल भेजेगा, एक वेरिफिकेशन ईमेल भेजेंगे वो लोग। उस वेरिफिकेशन ईमेल में बस एक लिंक रहता है, एक लिंक रहता है, उस लिंक को क्लिक करोगे, अपने अकाउंट पे पहुंच जाओगे, अकाउंट के डैशबोर्ड पे पहुंच जाओगे आप लोग। यहां से तो इतना स्टेप हो गया है ना। और वो जो दूसरा ऑप्शन है, वो दूसरा ऑप्शन रहता है कंटिन्यू विद गूगल का, ठीक है। कंटिन्यू विद गूगल करो, वो सीधा आपको यहां पे पहुंचा देगा। ये दो हो गए। और क्या डाउट है बेटा, देखो तो व्हाट इज लैंग्वेज HTML। बेटा HTML ना, देखो एक बात देखो बेटा, ये सारे जो बच्चे समझते हैं HTML है वो सब है, मैं एक आपको बात बताता हूं, देखना थोड़ा। जब भी कोई चीज काम करती है कोडिंग की दुनिया में, तो उसके दो हिस्से होते हैं बेटा, दो हिस्से होते हैं, ठीक है, दो हिस्से। हम लोग कोडर्स को डिफाइन करते हैं दो टर्म्स में बेसिकली। एक होते हैं बैक एंड इंजीनियर्स, बैक एंड इंजीनियर्स है ना। बैक एंड इंजीनियर्स का काम होता है कि कोई वेबसाइट कैसे काम करेगी, कहां से उसे डेटा मिलेगा, कहां यूजर अपनी चीजें सेव करेगा, मतलब ये पूरा का पूरा मशीन बनाते हैं। ये मशीन कैसे काम करेगी, बैक एंड इंजीनियर्स ये पूरा हैंडल करते हैं। फिर बात आ जाती है फ्रंट एंड इंजीनियर्स की, ठीक है, फ्रंट एंड इंजीनियर्स की। फ्रंट एंड इंजीनियर्स क्या करते हैं, ये चीज कैसी दिखेगी, कितनी अपीलिंग होगी पब्लिक के लिए, उनका वो काम रहता है, ठीक है। इनका काम रहता है ऑन प्रेजेंटेशन साइड, प्रेजेंटेशन एंड कस्टमर एक्सपीरियंस कितना अच्छा बना सकते हैं अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से। तो बेसिक है, यहां पे आप सीखते हैं HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, ठीक है, ये सब सीखते हैं। बैकएंड में बहुत ज्यादा वो होती है, बैकएंड में स्टैक्स होते हैं, बैकएंड के अपने एक स्टैक्स होते हैं, उसमें आप क्या सीख सकते हो, जावा प्लस स्प्रिंग ऐसे जाता है, पाइथन प्लस जैंगो, इस तरीके से बनते हैं, बहुत तरीके के स्टैक्स होते हैं। क्लियर है बेटा, ये क्लियर है, क्लियर है आपको, जल्दी क्लियर है, जल्दी से हार्ड बना दो चैट में, जल्दी से हार्ड बना दो। डाउट है, डाउट है बेटा, मैं डाउट देखता हूं। जल्दी 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 डाउट देखता हूं बेटा, डाउट देखता हूं। ग्रेट, डाउट देखूं मैं और आपके। सर वी शुड मेक गेम इन सम ऐप और व्हाट इज सर, आई डोंट अंडरस्टैंड। देखो वन का और ये देखो आपको क्या करना है, आप बेसिक से, आप स्क्रैच से मैं आपको गेम बनाना सिखाएंगे, आप इसमें अच्छे हो जाओगे तो मैं आपको थोड़ा सा ऐप डेवलपमेंट थंकेबल की मदद से दिखाना चाहूंगा कि एक्चुअली में एंड्रॉयड एप्लीकेशंस कैसे बनाई जाती है, उसे हम पब्लिश भी करेंगे। AI सॉन्ग कैसे बनाए आयुष, AI सॉन्ग के लिए आप suno.ai का यूज करो बेटा, suno.ai, ठीक है। सर AI चैनल मोनेटाइज नहीं होता, अगर आप टोटली AI कंटेंट डालोगे तो मोनेटाइज नहीं होगा, आप उसमें ह्यूमन एफर्ट भी तो डालो, ठीक है, आप उसमें ह्यूमन एफर्ट डालो, कुछ वीडियोस AI की डाल दो, कुछ मैनुअल डाल दो। पर ब्लॉक कोडिंग कैसे करेंगे क्लास में, अर्नब आपको क्यूरियस जूनियर पे करनी नहीं, हम लोग स्क्रैच का यूज करेंगे, आप उसके प्लेटफॉर्म पे चले जाओ या उसका ऐप डाउनलोड कर लो वेब स्टोर से। सर व्हाट इज वेबिनार, हाँ देखो वेबिनार क्या होता है बेटा, वेबिनार एक ऐसी जगह होती है जहां हम लोग ऑनलाइन, जैसे क्विज हुआ था हमारा, उसी तरीके से वेबिनार होता है। हाँ पाइथन की मदद से आप गेम बना सकते हो हर्ष। टीचेबल मशीन लॉगिन नहीं हो रहा है, आपको लॉगिन करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, आप सीधा वहां पे जाओ, उसमें से कोई भी एक इमेज मॉडल सेलेक्ट करो, बनाने लगो। ब्लैक पैटर्न फॉर बिग कंपनीज, हाँ ब्लैक पैटर्न की तरफ आते हैं। देखो
ब्लैक पैटर्न्स इन बिग कंपनीज में कहा जाता है ऐसी प्रैक्टिसेस जो ये सारी कंपनी करती हैं कस्टमर को ठगने के लिए। उसमें से कुछ प्रैक्टिस आपने फेस करी होंगी। देखो मैंने क्या, एक बहुत कॉमन सी प्रैक्टिस है, ये अमेजॉन करता है, ठीक है। अमेजॉन ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करता है। अमेजॉन आपसे क्या बोलेगा कि आप मेरे को 1500 रुपए दो, मैं आपको साल भर का प्राइम सब्सक्रिप्शन देता हूं, ठीक है। प्राइम ले लिया आपने, मान लो, ठीक है। अब उसके बाद वो करेगा क्या, आप शॉपिंग करने जाओ, वहां आपको दिखाएगा कोई एक प्रोडक्ट है और उस पर साइड में 2 ऑप्शन देता है ना, 2 ऑप्शन देता है। 2 ऑप्शन आपको क्या देता है कि भैया ये नेक्स्ट डे डिलीवरी है, 8 बजे से शाम रात 9 बजे तक हो जाएगी, और दूसरा रहता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी सपोज 2 दिन या 3 दिन बाद, और वो भी 8 से 9 बजे के बीच में। तो आप क्या करते हो, आप सेलेक्ट ऑप्शन नंबर ए करते हो, लेकिन जैसे आप चेकआउट करते हो ना, तो वहां पे वो स्प्लिट सेकंड के लिए 0.5 0.6 सेकंड के लिए क्या करता है, एक स्क्रीन फ्लैश करता है। जो लोग शॉपिंग करते होंगे अमेजॉन से बहुत सारे, उन्हें पता होगा, वो स्क्रीन फ्लैश करता है, वो ऑप्शन नंबर ए को स्विच करके ऑप्शन नंबर बी कर देता है। मतलब उसने क्या किया, उसने आपसे 1500 रुपए भी ले लिए और उसने आपको प्राइम फीचर भी नहीं दिया, और वो फ्लैश करेगा इस कदर कि आपको लगेगा यार ये तो मेरे से ही दब गया है, ठीक है। और वो आपसे रुपए भी ले लिया। दूसरी बात, इसे कहते हैं ब्लैक पैटर्न नंबर 1, जहां कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज एक फ्लैश स्क्रीन की मदद से आपके चेकआउट में या जब आप परचेज कर चुके होते हैं तो वो ऑप्शन को क्विकली बैकएंड से चेंज कर देती हैं, वो ऑप्शन ए से ऑप्शन बी कर देंगे। ये प्रैक्टिस नंबर 1 हो गई। प्रैक्टिस नंबर 2 होती है, गेम्स में आपने बहुत ज्यादा देखी होगी, ठीक है। एक पोकेमॉन का गेम होता है, ठीक है। पोकेमॉन गो नहीं, एक दूसरा गेम भी होता है पोकेमॉन का। उसमें क्या होता है, आपको फॉर एन एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे गेम होते हैं बेटा, बहुत सारे गेम होते हैं, है ना। तो उसमें होता क्या है, आपको पे करोगे तो नए अच्छे पोकेमॉन मिल जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो एल्गोरिदम चलती है, वो कंप्यूटर क्या करता है, आपको 2 में से एक मैच जिताएगा, दूसरा वाला हराएगा नहीं लेकिन ड्रॉ पे छोड़ देगा, आपको ऐसी स्थिति पे जिताएगा कि बाल बाल बचे वाला, ठीक है। वो आपको क्या करता है, एडिक्ट बनाने की कोशिश करता है उस गेम से, आपको हायर लेवल दे देगा। पहले कुछ टाइम तक आपको लगेगा यस मैं ही उस गेम का बॉस हूं, जब आपको लत लग जाएगी तब वो ब्लैक पैटर्न नंबर 2 रिलीज करते हैं। मतलब आपको एक्चुअल प्लेयर से फाइट नहीं कराते, वो एक एआई से फाइट कराते हैं, और उस एआई का एल्गोरिथम इस तरह होता है, आप कोई भी प्लेयर लो आपको हरा देगी। तो आपको किस फेज में डाल देंगे, वो आपको डाल देंगे इस फेज में, आपको लगेगा कि मैंने जो परचेज किया है वो सफिशिएंट नहीं है, आई शुड परचेज अगेन, ठीक है। ये गेमिंग कंपनी करती है। तीसरी बात देखना, ठीक है। हम और एग्जांपल्स लेते हैं। अब हम एग्जांपल्स लेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। मान लो जब नेटफ्लिक्स इंडिया में आया था तब इसके कुछ ऐसे रेट थे, 600 से 700 रुपए साल का, है ना। और लोग इन्हें क्यों लेते थे, थोड़ा ध्यान से समझना। नेटफ्लिक्स का आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, आपको बहुत सारे टीवी के जो बहुत सारे मूवीज हैं उनको फ्री में देख सकते हो एक ही जगह पे। आपने 600 रुपया दिया, यार इससे ज्यादा तो मेरा कहीं थिएटर में मूवी देखने का कॉस्ट हो जाता है, बहुत सारे पॉपकॉर्न आने जाना जोड़ के। तो लोग क्यों गए इस प्लेटफॉर्म पे कि यार 600 रुपए में मैं अपने घर पे सहूलियत के हिसाब से देख सकता हूं। ब्लैक पैटर्न नंबर 3 नेटफ्लिक्स ने फेंक दिया। नेटफ्लिक्स ने क्या किया, नेटफ्लिक्स ने आपको सब्सक्रिप्शन, ये शुरुआत की टेक्निक से देखना कैसे ब्लैक पैटर्न लाते हैं लोग। इसने आपको दिया तो सस्ते में, लेकिन उसमें एड्स डाल दिए। मतलब आपका ओटीटी एक्सपीरियंस जो कि एक सिनेमा की तरह होना चाहिए था, अब एक नॉर्मल टीवी की तरह हो गया। यू कैन नॉट स्किप दोज एड, आप स्किप भी नहीं कर सकते। जो अमेजॉन प्राइम में आप देखते होगे बेटा, प्राइम वीडियोस में देखते होगे, आप कितना भी पैसा दो स्टिल दे शो यू एड्स। ओके, दिस इज कॉल्ड इज ब्लैक पैटर्न। अब बात यह हो गई कि इंसान से फिर बोला गया कि आपको एड्स हटाने तो एडिशनल आप 300 से 400 रुपए दो, 300 से 400 रुपए दो, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस मेरे को क्या किया गया था, मेरे को वादा किया गया था, मेरे को प्रॉमिस किया गया था कि आई विल गेट अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर आप एड्स ले आए। आज के दिन में क्या है, आज के दिन में आप एक आराम से देखना, लोग ये करते, उनके पास नेटफ्लिक्स भी होता है, उनके पास प्राइम भी होता है, जियो सिनेमा भी ले रहे हैं आजकल लोग, ठीक है। क्लियर। तो हुआ क्या बेटा, एक बार ध्यान से देखना, जहां बंदा मान लो कोई वर्किंग क्लास का आदमी है, वो क्या करता है, वो कहता है कि यार महीने में मैं 2 मूवीज देख लूंगा
और मेरे 2 मूवीज देखने के कॉस्ट में अराउंड कर लेता हूं 1500 रुपया होगा, है ना, 750 अब वो नेटफ्लिक्स को महीने का दे रहा है 300 रुपया। प्राइम एक बार में भैया 1500 रुपये खींचता है आपसे, 1500 हो गए। जियो सिनेमा बोलता है कि ठीक है मेरे को 400 दो। तो बेटा हो क्या रहा है, ये आपसे कितना रुपया आप ले रहे हैं बताओ? 2200 रुपया ले रहे नहीं ले रहे? 2200 रुपया ले रहे नहीं ले रहे? इसी को कहते हैं ब्लैक पैटर्न नंबर 4, जहां कस्टमर को कैसे उल्लू बनाया जाए। सारे नेटफ्लिक्स ने क्या की, बोला हम 5 प्रीमियम मूवीज हम अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाएंगे। प्राइम वाले कहते हैं कुछ वीडियोस हैं, जो कुछ मूवीज है वो मेरी प्लेटफॉर्म पे आएंगी, कुछ है जियो सिनेमा वाले कहते हैं मेरे उस पे आएंगी। अब बंदा एज ए कंज्यूमर क्या करता है, वो तो चाहता है सब देखना, वो सबके सब्सक्रिप्शन लेता है और उसको ये लग जाती है चपत। समझे कि नहीं? और एक और कूल चीज है, एक तरीके के ब्लैक पैटर्न नंबर होता है, ये तो शायद 3 था, ये 4 था, ब्लैक पैटर्न नंबर 5। ठीक है, ये कोडिंग की दुनिया की टर्म है ब्लैक पैटर्न्स। मतलब इस तरीके से किसी ऐप को डिजाइन करना ताकि वो आपको ज्यादा से ज्यादा लूट पाए। दूसरी तरीका क्या होता है, एप्पल वालों के साथ ये बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एप्पल कंपनी इस ब्लैक पैटर्न को लॉन्च करवाती है और इसको कराती है। एप्पल कंपनी क्या करती है, एप्पल कंपनी शॉर्ट एप्लीकेशंस लाती है। वो कहते हैं कि आपको, मैंने जैसे एक होता है ना ट्रूथ और डेयर का एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया तो आपको बोलेंगे कि भैया 20 रुपए का है ये, 20 रुपए का है ये पर वीक आपको 20 रुपए लगेंगे इसको यूज करने का। आदमी क्या करता है, डाउनलोड कर लेता है, वो सोचता है यार मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं और उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक बार खेलूंगा फिर डिलीट कर दूंगा या फिर इसको बंद कर दूंगा। आप गलती से बेटा भूल गए, है ना। तो अब यहां जो शॉर्ट एप्लीकेशन है, जो शॉर्ट एप्लीकेशन होती है ट्रूथ एंड डेयर इस तरीके की, वो क्या करती है, वो एक मैसेज आपको बोलेंगे कि 20 रुपए आपके एप्पल ने काट ली। अब देखो, अब जब ये बात आती है ना कि एप्पल ने काट ली तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, क्या मेरे को क्लाउड के लिए चार्ज कर रहे हैं किसी उसके लिए। एप्पल वाले ये डायरेक्ट नहीं बताते कौन सी एप्लीकेशन रुपया काट रही है, वो एक मैसेज देते हैं कि एप्पल ने 20 रुपए आपसे ले लिए और बंदा इस भ्रम में कि यार चलो कोई एप्पल ही काट रहा है। आपने 3 महीना ही उसे रख लिया, मतलब 3 महीना आपसे चूक हो गई। कितने हो गए, 4 हफ्ते हो गए, 3 कितने हो गए बताओ, 240 रुपए उसने आपसे लिए कि नहीं लिए, लूट के लिए कि नहीं लिए। ठीक है, अभी करते क्यों ये वाला स्कीम, देखो सब्सक्रिप्शन वाले जो मॉडल होते हैं ना ब्लैक पैटर्न में, उनको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि आदमियों की आप कह सकते हो पर्सनालिटी है, उनका कॉमन बिहेवियर है कि वो कुछ टाइम बाद ये भूल जाएंगे कि उन्हें उसे अनसब्सक्राइब भी करना है। तो लॉन्ग टर्म में पैसे की कॉस्ट बढ़ती रहती है दोस्तों। और वही वो खरीदे, 1 साल वाला खरीदा तो चाहे बंदा ध्यान ना दे वो 1 साल बाद खत्म हो जाएगा, एक लीनियर रहता है, समझे। ये दिक्कत हो जाती है। क्लियर, समझ में आया बच्चों? ये समझ में आया तो बता दबा देना, ए नहीं आया तो बी। समझो थोड़ा, इसको समझो, अपने मम्मी पापा को समझाओ बच्चा लोग, पैसे बचाने की कोशिश करो अपने। ठीक है, बहुत पैसे लूटते हैं यार ये लोग, बहुत पैसे लूटते हैं। हाँ विक्टर, मैंने गेम बनाया, मैं बहुत तरीके की गेम बनाता हूं। मेरी खुद की एक हॉबी है कि मैं वेब से आइडियाज लेता हूं और उन्हें कोड करता हूं। मैंने एक कॉपी बनाई थी गेम की जिसे कहते हैं लैप्स, आप एंड्रॉइड पे से डाउनलोड कर सकते हैं। इस गेम को खेल के देखिएगा, इसका मैंने अपना खुद का एक वर्जन बनाया था अपने लैपटॉप पे चलाने के लिए। बहुत ईजी यार, गेम बनाना एक हॉबी है मेरी ये। क्लियर? नाइन्टी 3% बच्चों को समझ में आया, 5% शायद बात कर रहे हैं चैट बॉक्स में, उनको वो क्या है ना। क्लियर? अब बच्चों आपको मैं देता हूं 10 मिनट, आप मेरे से कोई भी सवाल पूछो चैट बॉक्स में कोई भी सवाल पूछो। वेक्टर आपने बनाया? नहीं, मैंने वेक्टर नहीं बनाया, मैंने लैब्स की एक कॉपी बनाई थी अपने लिए। लैब्स एक बहुत ज्यादा अच्छा गेम है,
डिसीजन मेकिंग पावर आपकी टेस्ट करता है, बहुत ही ज्यादा टेक्निकल और बहुत ही ज्यादा अच्छा गेम है। पाइथन क्या है? पाइथन एक तरीके की कोडिंग लैंग्वेजेस है। कोडिंग लैंग्वेजेस कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक कंप्यूटर की दुनिया में एक चीज होती है जिसे कहते हैं कंपाइलर डिजाइन, एक सब्जेक्ट होता है बेटा। ये कंपाइलर डिजाइन का जो बहुत अच्छा नॉलेज रखता है वो खुद की कंप्यूटर लैंग्वेज डिजाइन कर लेता है। बेटा आप डाउट सेक्शन में लिखो ना, आप डाउट सेक्शन में लिखो, क्योंकि बहुत बच्चे देखता हूं सर व्हाट इज आई हैव टू, मैं समझा नहीं सर आपका डाउट। सर जो जब उमंग में जाएगा तब हर दिन ही जाएगा, मेरे को ये नहीं पता। सर सैंडबॉक्स गेम कैसे बनाए? सैंडबॉक्स गेम आपके ब्लॉक बेस्ड कोडिंग से बन तो नहीं सकते, लेकिन हाँ आप उसका व्यू देख सकते हो कैसे बनाया जाए। सर स्क्रैच पे गेम कहाँ से खेलते हैं? और सर पिक्चर को कैसे कंबाइन कर सकते हैं? प्रिया पिक्चर कंबाइन करने के लिए आप कैनवा का यूज करो बेटा। कैनवा पे लिखना पिक्चर कंबाइनिंग टूल। Only how to make money by AI, start developing good content. सर व्हाट इज लैप्स? लैप्स एक बेटा गेम है, ये नाम है गेम का, लैप नहीं लैप्स। सर लीडर बोर्ड पर आता है वीडियो कॉल का ऑप्शन, कहाँ आता है बच्चा? देखो तो भाई, देखो चैट डिसेबल, चैट इनेबल्ड हो गई, चैट इनेबल्ड हो गई यार। ये तो लीडर बोर्ड कहाँ से, यहाँ है क्या? देखो मैं दबा भी रहा हूं तो बेटा देखो क्या हो रहा है। मैं किसी को वीडियो कॉल नहीं लगा सकता इससे, इस प्लेटफॉर्म से, बात ये है। क्लियर? क्लियर? ओटीटी आपके सिनेमैटिक पिक्चर्स या सीरीज को दिखाने के लिए होते हैं बेटा। डाउनलोड कैसे करना? मर्फ पे टॉपिक ऑप्शन आता है ऐसे ब्लू रंग का, जिसपे लिखा होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे क्लिक करना बेटा, बस एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, आपके कंप्यूटर में वो सेव हो जाएगा। क्लियर? ठीक है ठीक है। कोई चैट में दिक्कत हो गई बेटा, मैंने गलती से डिसेबल करके फिर इनेबल किया तो उसमें दिक्कत हो गई कुछ। आप मैं एक मिनट पूछता हूँ, 1 सेकेंड, मैं इसे करेक्ट कराऊं। जस्ट अ सेकेंड। क्लियर 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 क्लियर। डाउट देखता हूं बेटा मैं आप लोग के। सर एक्सप्लेन व्हाट। आयुषी आपको क्या दिक्कत आई बेटा? आप ये लिख के तो मेरे को बताओ, आपको दिक्कत क्या आई? वर्डप्रेस तो बहुत सिंपल है, आप वीडियो को रिवाइंड करके देखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। टेंडोन में जानता नहीं सर, एक सॉन्ग सिंग करिए सर, लास्ट क्लास है, वो गाना आता ही नहीं। वेब डिजाइनिंग ये होती है कि हमारी वेबसाइट्स कैसे काम करेंगी, इसमें फ्रंट और बैक एंड दोनों काम करते हैं। मेरे गेम का बेटा, मैंने गेम का नाम है लैप्स, ये मैंने बनाया नहीं है, ये पहले से एग्जिस्ट करता है। मैंने अपने पर्सनल इसके लिए इसको रीडिजाइन किया था अपने कंप्यूटर में, जिसे मैं खुद खेलता हूँ। कैनवा एक टूल है बेटा। सर कैनवा ऐप है कि वेबसाइट है जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो प्ले स्टोर से। सर मुझे गेम बनाना सिखा दो सर प्लीज, आप क्लास अटेंड करो। लैप्स एक गेम का नाम है भविका, गेम का नाम है ये। फ्रंट एंड इंजीनियर वो होते हैं जो कि किसी वेबसाइट को कैसे दिखेगी और उसके ऊपर क्या बटन्स लगाने होंगे वो सारे काम करते हैं। सर ऑनलाइन गेम कैसे बनाए? ऑनलाइन आप नहीं बना सकते, स्क्रैच से आप बेसिक गेम बना सकते हो, लेकिन जो आप गेम बनाना चाहते हो जिस लेवल के, वो नहीं। सर हाउ टू डीएक्टिवेट आवर कोडेड लैंग्वेज? अरिहंत भाई नहीं समझ पाया। सर प्रॉब्लम इन वर्डप्रेस इज ब्लैंक टेम्पलेट। बेटा मैंने ब्लैंक टेम्पलेट के ऊपर ही आपको पूरा बना के दिखाया, कहां से ऐड करना है, स्टैंडर्ड नोड कहां से लेना है। देयर इज नो सफिशिएंट टाइम टू एक्चुअली री एक्सप्लोर दोस थिंग्स। क्लियर?
क्लियर 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 क्लियर। वायरस बेटा, वायरस एक फाइल होती है। देखो वायरस ना एक तरीके की क्या होता है, एक ऐसा कंप्यूटर फाइल होता है जो कि शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं। मतलब कंप्यूटर में होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट का अगर आपके पास विंडोज 11 है तो वो क्या करेगा, जैसे ही लॉन्च करोगे उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है राइट हैंड साइड आपको टाइम दिखाए, यहां से ओपन करे, तो वो क्या करता है स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च करता है, उसे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कहते हैं। वायरस उसी से छेड़खान करता है, वो आपके किसी पर्सनल डेटा को उसकी मदद से खींच सकता है या फाइल्स को कॉपी कर सकता है। यही होता है वायरस। बहुत तरीके के होते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं, वर्म्स होते हैं, यही होता है। क्लियर। वेबिनार बेटा, वेबिनार होगा पीडब्ल्यू लिटिल चैम्प्स चैनल पे, ऐसी कोई बात नहीं है, पीडब्ल्यू लिटिल चैम्प्स चैनल पे होगा, है ना, ऐसी बात नहीं है। अब मैं पूछूंगा एक्सपीरियंस कैसा था यार, 15 की 15 क्लासेस हो गई यार, 15 आउट ऑफ 15। एक्सपीरियंस कैसा था तुम्हारा ये बताना। गुड। ठीक है, चलिए अपने ऑनेस्ट ओपिनियन देना, अपने ऑनेस्ट ओपिनियन देना। अगर मैं नहीं उतना अच्छा पढ़ा पाया तो मैं अगली बार और कोशिश करूंगा आपको अच्छे से पढ़ाने की, है ना। अगर मेरे से कोई गलती हुई तो उसके लिए मेरी तरफ से सॉरी। सर माइनक्राफ्ट गेम लाइफ कैसे बना सकते हो बेटा, फोर्ज लाइफ या माइनक्राफ्ट एजुकेशन एडिशन वर्जन से बना सकते हो। क्लियर। बेटा जिनका पहला क्लास है उनके लिए मैं क्या ही बोलूं, अगर आप पहले आए होते तो मेरे पास इनफ टाइम था आपको कुछ सिखाने का। जिन्हें विवेक सर चाहिए उनके लिए अगली बार जब ये कोर्स होंगे तो फिर से आएंगे स्टार्टिंग में। एक्चुअली वो थोड़े बिजी हो गए, उनको थोड़ा कुछ काम आ गया, दैट्स व्हाई। चलो ऑसम लगा, 6% बच्चों को ठीक लगा, 1% बच्चे जिन्हें अच्छा नहीं लगा उनसे मैं अपनी तरफ से सॉरी बोलता हूं कि मैं आपको उतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाया, है ना। सर ब्लैक पैटर्न इज लीगल। बेटा ब्लैक पैटर्न पैटर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि हमेशा नहीं, 100 में से 10 बार करेंगे, 20 बार करेंगे, लगातार नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हमारे जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसे ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। हाँ सर राइटिंग तो ठीक कर ली, हाँ कुछ चीज मैं सीखा, कुछ चीज आप भी सीखे, मैंने राइटिंग इस पे ठीक करना सीख लिया एंड आपने एआई टूल सीख लिए, बहुत बढ़िया बात है। अब यार जल्दी से डाउट सेक्शन में ना अपने अपने चैनल का नाम लिख दो, ताकि मैं इस कोर्स के बाद कुछ तो देखूं कि किस तरीके का आप रिजल्ट बना रहे हो। ठीक है, डाउट्स में अपने चैनल का नाम लिख दो। बैंड लैब अनिमेश बेटे तो आप खुद एक्सप्लोर करो। काइन मास्टर एडिटिंग, काइन मास्टर तो बेटा आप उसका वो देख लो ट्यूटोरियल, सर एनिमेशन कब सीखेंगे बिना स्क्रैच के। आदर्श एनिमेशन बिना स्क्रैच के आप कोर्स के लिए टूल सीखने होंगे, जैसे कि आपका बेसिक हो गया ब्लेंडर सिखाया जाएगा उसके लिए आपको, एंड अभी उसके लिए उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो आई होप कि आए शुरुआत में वो केस गेम। मगर अभी सर आपको हैकिंग आता है, हैकिंग आता है या नहीं आता है वो तो मैं खुद नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मतलब भर का काम कर लेता हूँ। सर बिगिनर्स के लिए पाइथन बहुत बेस्ट है। सर हाउ टू मेक गेम ऑन रोब्लॉक्स, वो तो आपको रोब्लॉक्स की लैब होती है वहाँ पे बना सकते हो। चैट जीपीटी का लकी पूछते हैं, चैट जीपीटी आपका एक चैट बॉट है जो कि ओपन एआई द्वारा बनाया गया था, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इसको कहते हैं चैट बॉट। सर एनिमेशन जनरेशन एआई टूल मनीष पिक्सवर्स है, पिक्सवर्स में आपको बता के गया था, पिक्सवर्स है। लास्ट क्लास में दिस इज विशाल साइनिंग ऑफ भूल गए तो सर बोलना बोलेंगे बोलेंगे।
सर हाउ टू गो ऑन स्क्रैच वेबसाइट, आप सर्च करना scratch.mit.edu एंड यू विल गो ओवर देयर. सर व्हाट इज ड्रॉक्सी? ड्रॉक्सी इज अ बॉट दैट वी हैव लर्न इन क्लास. ओके, व्हाट इज वायरस? वायरस मैंने बता दिया. व्हाट अबाउट नेक्स्ट बैच? Canva. Why? Because I use both. Rita, for my opinion, I use Canva more than using Adobe. PPT क्या है? PPT एक तरीके की प्रेजेंटेशन होती है जो कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उसे कहते हैं. सर सॉन्ग्स सिंग करो, टुडे लास्ट क्लास है. नहीं बेटा आता ही नहीं मेरे को. सर कैन आई लर्न CSS इजीली? यस यू कैन, बट इट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक. सर मर्फ डाउनलोड के लिए पैसा मांग रहा है मोबाइल पे. वेबसाइट पे जाओ ना बेटा, वेबसाइट से करो. स्क्रैच फॉर मेकिंग एनिमेशन. इसके ऑल्टरनेटिव्स होंगे. आवर ऑफ कोड नाम की एक वेबसाइट है, उस पर आपको जाके सारे ऑल्टरनेटिव्स दिख जाएंगे. देयर आर टन्स ऑफ ऑल्टरनेटिव. वेबिनार कहाँ पे होगा? वेबिनार होगा PW लिटिल चैंस पे. हाउ कैन वी मेक हिल क्लाइंब? वो तो बन जाएगा यार, स्क्रैच ही में बन जाएगा वो तो. सर एनिमे कोड कैसे होते हैं? बेटा अर्नब, एनिमे प्रोग्राम नहीं होते, एनिमे के लिए एनिमेटर्स बैठते हैं. सर आपको एडिट कैसे करें? ऐप को एडिट कैसे करें? इसके लिए आपको थंकेबल से सुनना होगा. सर वेक्टर किसका गेम है? वो तो आप सर्च करके देखो. सर हाउ टू मेक गेम्स ऑन एंड्रॉयड थ्रू एनी वेबसाइट. यू कैन यूज, इसको कहते हैं, आप एक काम करिए कोटलिन का यूज करिए. कोटलिन एक अलग सी लैंग्वेज होती है जो एंड्रॉयड के लिए बनी है. कैनवा एक टूल है. सर आपकी नेक्स्ट क्लास कब होगी वो आपको पता लगेगा. ठीक है, क्लियर? और एक बात बच्चों जाते जाते कहने जाएंगे, मैसेज है मेरी तरफ से. ठीक है, पहली बात तो आप लोग के साथ एक कोर्स पढ़ा के मेरे को बहुत अच्छा लगा. दूसरी बात, आप जब अपनी कंटेंट डेवलपमेंट जर्नी करेंगे यूट्यूब पे, हार नहीं मानना है हम लोग को. ठीक है, कोई बोलेंगे सर मेरा यूट्यूब चैनल डीमोनेटाइज कर दिया, कोई बात नहीं. अब तुम्हें पता लग गया कि काम कैसे करना है, तुम दूसरा खोलो, और जिस चीज की वजह से वो डीमोनेटाइज हुआ उसको मत करो. हार नहीं मानेंगे, है ना. दूसरी बात, आप अपने पर्सनल रुपए का, अपने पर्सनल मेंटल हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखेंगे. ठीक है, क्लियर? थोड़ा उसके बारे में, बुक्स पढ़ने की आदत अगर आपको लग जाए तो बहुत बढ़िया बात है. कौन सी बुक्स पढ़नी है? आप बुक्स पढ़ो किसके बारे में? आप बुक्स पढ़ो, आप हो सकती है एटॉमिक हैबिट पढ़ो. मैं तो कहूंगा मेरी तरफ से एक बहुत अच्छी बुक है एटॉमिक हैबिट्स. आप एटॉमिक हैबिट्स को विजिट करो. उसके बाद आप किसे कर सकते हो? आप कर सकते हो वन मोर बुक है वहां पे, आप करो एक, क्या नाम था उसका मैं भूल गया. एक और बुक है लेकिन वो आजकल वो मिलती नहीं है, उसका नाम है आउटविटिंग द डेविल. ये आपको किस तरीके से अच्छी हैबिट्स फॉर्म करनी है बताएंगी, और ये आपको बताएंगी कि आज के टाइम में जो भी सारी चीजें हो रही हैं, इंसान इतना कमजोर हो रहा है वो क्यों हो रहा है. क्लियर? ये दो है. बुक्स करो, अच्छे से एक्सरसाइज करने की आदत डालो, थोड़ा बाहर घूमो, खेलो कूदो, है ना, एक्सरसाइज करो, खुश रहो बेटा, खुश रहो. ठीक है, कभी किसी चीज के लिए हार नहीं मानना, कभी जेलस नहीं होना, कभी मम्मी पापा से ऐसे लड़ाई नहीं करना, है ना. मम्मी पापा के अब तुमको क्या बनना है? मम्मी पापा को तुमको लीडर बनना है, समझे? क्लियर? और ये दो बुक्स पढ़ोगे आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी इन टॉपिक्स के बारे में. ये आपको ऐसी हैबिट्स बनाने की वो देगी ना. देखो एटॉमिक हैबिट्स क्या बोलती है कि हैबिट्स बनाने के लिए गोल पे ध्यान नहीं दिया जाता. ठीक है, अगर मेरा गोल है यहां से, सपोज मेरा गोल है यहां से मान लो एवरेस्ट चढ़ने का, तो मैं एवरेस्ट पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं दूंगा सिस्टम पे ध्यान. मतलब किस तरीके से मैं अपने गोल तक पहुंच सकता हूं, जो कि होगी अपनी ट्रैवलिंग कैसे करूं. इसे, ये बहुत ही अच्छी बात है ना. क्लियर? जाते जाते हर्ट्स बना के जाओ यार. नया कोर्स आ गया यार, फिर से मिलेंगे, इतना डिसाइड होने वाली क्या बात है. नया कोर्स आने वाला है जल्दी आपके लिए, है ना. नया कोर्स आएगा, जल्दी जल्दी हार्ट्स बना दो यार चैट में. ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखना. दिस इज विशाल साइनिंग ऑफ. टेक केयर.